मतलब वेक्टर्स पढ़ रहे थे, बेसिकली वेक्टर्स पढ़ रहे थे, देखा क्या था, वेक्टर्स पढ़ रहे थे। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो पहले जिसने उतना नहीं देखा है, पहले वेक्टर्स के बारे में नहीं जाना है, वो पहले उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो इसके अंतर्गत हम लोग चार चीज पढ़ेंगे। एक सबसे पहले पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ने वाले बच्चों हम लोग सबसे पहले? डॉट प्रोडक्ट। सब जानते होंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। फिर सेकंड हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सेकंड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। फिर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, सबका अलग अलग अपना अपना एप्लीकेशन है, सब अलग अलग जगह यूज होते हैं, तो वो हम लोग लाइन से देखेंगे। ओके, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कोई इशू किसी को? नहीं? तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है बच्चों। तो ए डॉट बी होता क्या है? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये लिखा हुआ है बच्चों। वेक्टर के बीच का एंगल किसके किसके बीच में होता है? जीरो से लेके पाई के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है? जीरो से लेके पाई के बीच में होता है। अब नोट पे लिखना, अगर ए डॉट बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तभी होगा जब कॉस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव मतलब, क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव हमेशा होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस थीटा पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जीरो से लेके कहां तक? पाई बाई टू। जीरो से पाई बाई टू मतलब कैसा एंगल? एक्यूट। कॉस थीटा नेगेटिव तब ए डॉट बी नेगेटिव मतलब कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस। कॉस ए डॉट बी जीरो, कॉस थीटा जब जीरो होगा तब ए डॉट बी जीरो होगा। ए डॉट बी जीरो मतलब कॉस थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा कितना हो? पाई बाई टू मतलब कौन सा एंगल हो? राइट एंगल। ठीक है, कोई इशू किसी को? नहीं? बोलिए, अगर इशू होने से बोलिएगा ना प्लीज। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो पहला ए डॉट ए क्या होता है? ए डॉट ए होता है बच्चों मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ए का स्क्वायर। अब बच्चों वेक्टर में अगर कोई ए स्क्वायर भी लिखा है उसका मीनिंग होता है ए डॉट ए। ठीक है, अब ये होता क्यों है? क्योंकि ए डॉट ए को क्या लिखोगे? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए और ए के बीच का एंगल कितना होगा? कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो कितना होता है? वन। तो इसलिए क्या जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर, है ना। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ए प्लस बी, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है कहीं, या ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों सेम चीज है। और वो है क्या? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, ये एक आपको जानने वाली बात है। वेक्टर में ए प्लस बी का स्क्वायर लिखा हो या मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर लिखा हो, दोनों सेम चीज होती है। और वो होता क्या है? ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी। समझे? तो जैसे अगर मॉड ऑफ ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी निकालना है ना, तो पहले इसका स्क्वायर करना है और उसके बाद उसका अंडर रूट ले लेना है। समझे आप लोग? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। सिमिलरली बच्चों देखो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तीनों क्या होता है? वन। क्यों? आई डॉट आई मतलब, आई मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग का
यूनिट वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल 0, इसलिए 1 होता है आंसर। यूनिट वेक्टर। और फिर अगला, ये कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर। ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए के बराबर। फिर अगला, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, मतलब ए डॉट बी प्लस सी को क्या ले सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, कोई इशू किसी को? अगली बात बच्चों, अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब जैसे अगर 2a डॉट 3b कर रहा है कोई, तो 2 इंटू 3 को अलग मल्टीप्लाई कर लेना और a डॉट b को अलग कर लेना, स्केलर बाहर निकल जाएगा, वही लिखा है। एल ए डॉट एम बी है तो एल एम बाहर हो गया, ये अंदर हो गया। समझ में आई बात सबको? फिर तीसरा, अगर वेक्टर नॉन जीरो है और उनका डॉट जीरो हो रहा है, मतलब ए डॉट बी की वैल्यू जीरो है, ये तीन तरीके से हो सकती है। कितने तरीके से हो सकती है, तीन तरीके से। पहला तरीका है कि ए जीरो हो जाए, दूसरा तरीका है बी जीरो हो जाए, तीसरा तरीका है कॉस थीटा जीरो हो जाए, मतलब थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिखा क्या है देखो, यहाँ पे लिखा है कि ए एंड बी आर नॉन जीरो, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कौन सी पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आप लोग ए डॉट बी जीरो देखते साथ तुरंत इस कंक्लूजन में मत जंप कर जाना कि परपेंडिकुलर ही होगा। वर्ड या उस वर्ड को ध्यान देना कि नॉन जीरो लिखा है कि नहीं लिखा है। तो सिमिलरली आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये क्या होगा, क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। क्यों, तीनों 90 डिग्री वाले के यूनिट वेक्टर है। लिख लिया, कोई इशू किसी को? नहीं। बच्चों ये वाली बात अभी मैंने बोली थोड़ी देर पहले, 5 सेकंड हुआ होगा। कौन सी बात, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो या मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, दोनों एक ही चीज होती है और वो इसके बराबर होती है ना। और ये कैसे करते हैं, नॉर्मल डॉट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, सिमिलरली ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। कैसे होगा, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट माइनस बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चा लोग, ये माइनस ए डॉट बी हो जाएगा, ये प्लस बी डॉट ए हो जाएगा, और माइनस बी डॉट बी का मॉड बी का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, इससे आ गया। ठीक, और फिर अगला ये लिखा है बच्चों, दो वेक्टर्स का डॉट कैसे परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे 3i 4j 5k लिखा हुआ है, वो कैसे करते हैं पता है सब आपको, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ए अगर मान लो लिखा है i प्लस 2j माइनस 3k, और बी लिखा हुआ है बात के लिए आपके पास 3i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, और आपको ए डॉट बी लिखना है। क्या लिखना है, ए डॉट बी। तो क्या करोगे, आई मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3। फिर जे मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, -4। फिर के मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, -9। कितना हुआ देखो, -10। समझे? समझ में आया? तो वही लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, जैसे एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों को डॉट कर रहे हैं, तो दोनों का आई a1 b1 a2 b2 a3 b3 मल्टीप्लाई होगा, और आई के आई जे वो सब भी मल्टीप्लाई होता है, सब मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, इसलिए वो लिखा नहीं गया। ठीक है, अगला एक आर रेडियल वेक्टर बोलते हैं इसको, आर एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब अगर आप आर डॉट आई करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। क्यों? वाई डॉट जे डॉट आई जीरो हो जाएगा, के डॉट आई भी जीरो हो जाएगा। आर डॉट जे करोगे तो क्या बचेगा, वाई। आर डॉट के करोगे तो क्या बचेगा, जेड। ये लिखा हुआ बच्चों, ठीक। कोई इशू किसी को? एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बच्चों डॉट प्रोडक्ट के दो तीन एप्लीकेशन है जो हमको पढ़ने हैं। पहला एप्लीकेशन है एंगल पता करना दो वेक्टर्स के बीच का, ठीक है। क्या पता करना, एंगल पता करना। तो बच्चों ए डॉट बी होता क्या है, ए मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस थीटा क्या निकलेगा, मॉड ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ठीक है। कोई इशू किसी को? तो यही क्यों यूज होता है, आपको क्या लगता है? क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग सुने होंगे फिजिक्स में, ए क्रॉस बी, है ना। वो भी तो क्या होता है, ए मॉड बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम और यूनिट नॉर्मल वेक्टर, है ना। तो ये क्यों नहीं यूज हो रहा है साइन यहां पे, ये क्यों, ये यूज करके एंगल क्यों नहीं निकालते, वो यूज करके एंगल क्यों निकालते? डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ये यूज करके एंगल क्यों नहीं निकालते, ये यूज करके ही एंगल निकालते हैं, ये दिस इज नॉट यूज। हाँ, क्योंकि वेक्टर्स के बीच का एंगल बच्चों 0 से लेके 180 के बीच में होता है, और साइन 0 से लेके 180 के बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। तो उसको पता ही नहीं चलता कि आपका एंगल ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट, नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज। फिर मेरी बात, ओके। चलिए इसी इसी प्रॉपर्टी को मैं समझा दे रहा हूं, क्या लिखा हुआ है। एक ए वेक्टर है बच्चों, क्या है अपने पास, a1i a2j और a3k। एक बी वेक्टर है बच्चों हमारे पास, क्या, b1i b2j और b3k। अब मेरे को चाहिए a डॉट बी। a डॉट बी क्या होगा बच्चों, a1 b1 a2 b2 a3 b3, ठीक। मॉड ए क्या होगा बच्चा लोग, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। मॉड ऑफ बी क्या होगा बच्चों लोग, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्या बोल रहा था मैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, a डॉट बी अपॉन ए बी। तो क्या होगा कॉस थीटा, a1 b1 a2 b2 a3 b3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 a3 स्क्वायर, सॉरी, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या जाएगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3 का होल स्क्वायर अपॉन a1 a2 a3 a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो भी रहती है वो क्या रहती है, लेस देन इक्वल टू 1 ही होती है, उससे कम तो होती नहीं। तो यहां से क्या प्रॉपर्टी निकलेगी कि a1 b1 a2 b2 a3 b3 का जो होल स्क्वायर रहता है वो लेस देन होता है किसके, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। ओके बच्चों, ओके, कोई दिक्कत? तो पहला एप्लीकेशन क्या है, क्या है पहला एप्लीकेशन, एंगल निकालना। दूसरा एप्लीकेशन पता है, लिखेंगे कोसाइन रूल यूजिंग डॉट प्रोडक्ट।
कैसे निकला कोसाइन रूल? देखिए, एक वेक्टर बना दिया मैंने, इसको बोल दिया ए, एक वेक्टर बना दिया यहाँ बोल दिया बी, एक वेक्टर बना दिया यहाँ बोल दिया सी। तीनों एक ही डायरेक्शन पे, तीनों का सम कितना होगा? 0। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, 0 वेक्टर। तो यहां से ए वेक्टर क्या निकलेगा? माइनस ऑफ बी प्लस सी। अब मॉड ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है बताओ? बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी क्या होता है? बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी। ओके, सबको समझ में आया? अब मॉड ए के स्क्वायर को ए लिख देता हूँ, ए स्क्वायर, मॉड बी के स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको सी स्क्वायर लिख देता हूँ, 2bc कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब एंगल बिटवीन देम क्या है बच्चों? ये ट्राइंगल ए बी सी होता है, पता है ना? ये बड़े ए के बाजू वाले साइड को स्मॉल ए बोलते हैं। तो बी और सी के बीच का एंगल कौन सा है? ये है? नहीं, एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को सेम बनाना पड़ता है या फाइनल पॉइंट को सेम बनाना पड़ता है। तो इस वेक्टर को हमको क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये होगा क्या? एंगल क्या होगा? ये पाई माइनस ए। आ रही बात समझ में? तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? पाई माइनस ए। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? बोलो, माइनस कॉस ए। सबको समझ में आई? तो यही क्या है? कोसाइन रूल। ठीक है, अगर ये चीज बी स्क्वायर का लिखना रहता तो कैसे लिखते? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस कौन सा एंगल बच्चों? बी। ओके, तो कोसाइन रूल को भी प्रूफ करने के काम आ गया। कोसाइन रूल ऐसे भी प्रूफ हो जाता है, ऐसे भी कर दिए, कोई इशू बच्चों। अगला जो काम है वो ये, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रिजॉल्व करना। क्या करना? रिजॉल्व करना। या इसके दो डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन में हमको वेक्टर निकालना। ठीक, तो अगर मेरे को चाहिए ओ एम वेक्टर, डायग्राम को देखो, मेरे को क्या चाहिए? ओ एम वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा? ओ एम वेक्टर चाहिए। ओ एम वेक्टर क्यों चाहिए? कि इसका प्रोजेक्शन चाहिए मेरे को, मतलब इस डायरेक्शन में कितना अपना मैग्नीट्यूड छोड़ता है और इस डायरेक्शन में अपना कितना मैग्नीट्यूड छोड़ता है। सुन माई बात? तो क्या बोलते हैं? ओ एम इज प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए। ठीक है, ठीक, ये क्या होता है? ओ एम। फिर बी एम क्या होगा? बी एम इज प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक, और मुझको वेक्टर पता करना है, तो मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसके लॉन्ग पता करना है, ये तो बात है। साथ साथ डायरेक्शन मेरे को किसका चाहिए रहता है? जो ओरिजिनल वेक्टर है उसी का चाहिए। ओके, डायरेक्शन मेरे को किसका चाहिए? ओरिजिनल वेक्टर का। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, है ना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया बच्चा लोग, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया? बेस। तो कौन सा रेशियो लगेगा? कॉस थीटा। कौन सा रेशियो लगेगा? कॉस थीटा। वो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? कॉस थीटा ओ एम बाई ओ बी।
ओ एम बाई ओ बी। ठीक है, तो ओ एम का जो मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, ओ बी कॉस थीटा। ओ बी मतलब मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये क्या होगा, ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। कोई इश्यू किसी को? बोलिए बोलिए, इश्यू है तो पूरा अगर कोई ओ एम वेक्टर पूछे तो क्या बोलोगे, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, मेरे को इसका डायरेक्शन चाहिए ओ एम वेक्टर के लिए, मॉड ऑफ ओ एम नहीं, ओ एम अगर वेक्टर पूछे कोई। ठीक, अब ये थीटा किन दोनों बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। तो मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए मतलब बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देखो ये चीज और ये चीज एकदम सेम चीज है क्या, जब इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, साइड में ओपन कर देता हूं, क्या मिलेगा, मॉड बी इंटू मॉड ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और यहाँ क्या आएगा, मॉड ए। तो मॉड ए कट गया तो क्या मिला, यही इंटू यूनिट वेक्टर ए। सुन में बात, तो ये जो लिखे हैं P डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन ए। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन ए। किसी को इशू? अच्छा, कोई लिखा A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि इस वेक्टर का गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, जैसे अगर कोई ऐसा है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, और आपको मान लो ये डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको बोल दिया अपन C, इसको बोल दिया अपन D। तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, मतलब ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, थीटा एंगल होगा होगा तो जिसके क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ C ऑन D। तो क्या लिखेंगे, C डॉट D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ D। और अगर वेक्टर चाहिए रहेगा तो यूनिट वेक्टर D से अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हरी बात समझ में? तो A ऑन B का प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। B ऑन A के प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला है, B डॉट A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। चलो, तो क्या यहां पे हम लोग किए थे क्या, ये ओ एम वेक्टर निकला। अब हमको एक और वेक्टर चाहिए, वो वेक्टर क्या चाहिए, बी एम वेक्टर चाहिए। तो बी एम वेक्टर कैसे पता करते हैं, देखिए बी एम वेक्टर चाहिए कि एम बी वेक्टर चाहिए, आप बताइए मेरे को, आप जो वेक्टर बोलेंगे वो निकालूंगा। एम बी, चलो ठीक है, आप एम बी बोल रहे हैं, एम बी निकाल देता हूं। चलिए ठीक, एम बी, एम से बी जाने का कोई और रास्ता है, यस, कैसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो कि इधर चले गए फिर, है ना। तो एमओ क्या होगा इसका, नेगेटिव, तो नेगेटिव बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए प्लस बी, ये हो गया एम बी। और अगर कोई बी एम पूछता तो ठीक है अपोजिट, तो बी क्या हो जाता, ये पहला वाला प्लस हो जाता, बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर ए माइनस बी, ये क्या वेक्टर हो जाता, बी एम। ओके, कोई इशू किसी को नहीं ना। तो बच्चों वो बहुत सारी चीजें क्वांटिटी होती है, जैसे वर्क निकालने के लिए वो क्या होता है, एफ डॉट एस, पता है, फोर्स, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
है ना। अगर फोर्स कहीं लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कहीं हो रहा है, तो बोलेंगे क्या, कुछ कुछ तो बोलेंगे, पता नहीं। नहीं समझ में आया भूमि को? क्या नहीं समझ में आया? बढ़े आगे, कोई इशू किसी को? तो ए एम बी एम सी एम वगैरह कैसे निकालना? ये देखिए, ये दो वेक्टर निकाले। अब ये अपन क्या लिखे थे, बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ए को ये कैसे लिख दिया है, ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ये क्या हो गया, बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। ये भी लिख सकता हूँ इस चीज को, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, और दूसरा वेक्टर अभी जैसे लिखे वैसे ही सेम। कोई इशू किसी को? नहीं, ठीक है। तो क्या है सवाल, देखते हैं। तो एक वेक्टर ए है, वो क्या वेक्टर है, आई माइनस 2j प्लस 3k। एक वेक्टर बी है, वो क्या है, 3i माइनस 2j प्लस k। तो अब मेरे को cos थीटा निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना है, मतलब a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। a डॉट बी क्या होगा, 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन, इसका मॉड क्या होगा, देखिए अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। माइनस साइन को हटाते रहो, माइनस का स्क्वायर तो वही होता है। और ये क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सेम ही चीज है। 3 प्लस 4 प्लस ये कितना हुआ 10, ये कितना 14, ये भी रूट 14 रूट 14 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 5/7। तो cos थीटा 5/7, तो थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स 5/7। कोई इशू? पढ़ाओ आगे, क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। तो फाइंड द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप, उन लोग कैसे हैं, क्या हैं। तो इसको इधर ले आए, तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बराबर 0 लिख सकते हैं। अब मैं ए इसको कॉमन ले लिया, ए डॉट बी माइनस सी लिख दिया बराबर 0। अब यहाँ पे दो ही बातें हो सकती है बच्चों, कितनी बातें हो सकती हैं, दो बातें, कि बी और सी बराबर हो जाए, बी और सी बराबर होगा तो भी 0 हो जाएगा। ए 0 हो नहीं सकता क्योंकि ए इज नॉन जीरो। दूसरा, ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए किससे, बी माइनस सी से। और कोई ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप निकल सकती है, अरे बात समझ में, ये सी है ना, 0 नहीं है। बढ़ो आगे, पक्का। इफ r डॉट आई इज इक्वल टू r डॉट जे इज इक्वल टू r डॉट के, तो r वेक्टर को कुछ मान लो, क्या मान लेते हैं, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो r डॉट आई क्या होता है बच्चों, x, r डॉट जे क्या होता है y, और r डॉट के क्या होता है z। इसी को समझ में आई बात। अब तीनों बराबर है, मतलब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। अब इसका मॉड क्या है, 3 के बराबर। मॉड मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 9। तीनों बराबर है, मतलब 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो वेक्टर आर होगा क्या, प्लस माइनस √3 आई प्लस जे प्लस के। ओके, किसी को इशू? बढ़ो आगे, बढ़ जाए आगे प्रश्न में। तो क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर मतलब उनका मॉड क्या होगा 1। अब मैं करूंगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का क्या करूंगा स्क्वायर। वो क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। कोई इशू किसी को? नहीं। इसकी वैल्यू क्या है? 0। इन सब की वैल्यू क्या है? ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। ये पूरा कितना हो गया? 3। इधर जा क्या हो गया? -3/2। कोई इशू किसी को? पक्का? कोई डाउट नहीं? बढ़ जाऊँ आगे। क्या नंबर था? जोर से बोलो। तो ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब ए मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी बराबर है, और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए। अब हमको चाहिए देन द एंगल बिटवीन ए एंड दिस। तो कॉस थीटा क्या होगा? ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक। अब ये देखिए, इन दोनों का डॉट करूंगा तो ए डॉट ए मिलेगा ऊपर, फिर ए डॉट बी मिलेगा, ए डॉट सी मिलेगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? 0। ठीक। अब इधर नीचे मॉड ए और ये मॉड ए प्लस बी प्लस सी। तो ये मॉड ए का स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे हो गया मॉड ए और ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। अब ये क्या चीज़ है देख लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तो ऐसे नहीं निकलता ना, तो हमको मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। ये सब क्या है? 0। तो क्या मिला? मॉड ए का स्क्वायर। अब तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों किससे रिप्लेस हो गए? मॉड ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर। तो कितना मिला? 3 मॉड ए स्क्वायर। कौन? मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? बोलिए। √3 मॉड ऑफ ए। ठीक है, उसको वहां डाल दो। किसी को प्लस माइनस तो नहीं लग रहा था ना? ठीक है, प्लस माइनस नहीं होगा ना, मॉड पॉजिटिव होता है बच्चों हमेशा। तो कॉस थीटा ये क्या होगा? √3 मॉड ऑफ ए। तो ये सब क्या होगा? कैंसिल। तो कॉस थीटा कितना है बच्चों? 1/√3। तो थीटा क्या है? कॉस इनवर्स 1/√3। आ रही बात समझ में सबको? नेक्स्ट जमाऊं? पक्का? सबसे पहली चीज दी है कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी है, और a प्लस बी इज इक्वल टू सी है। अब इसको स्क्वायर कर दूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ सी के स्क्वायर की जगह डाल देता हूं क्या? मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखोगे? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी। और ये क्या लिखोगे? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। समझ रहे हो बात को? डिफरेंस समझ रहे हो ना? तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल। तो ये क्या होगा? 2 मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो 2 से 2 कैंसिल, मॉड ए से मॉड ए कैंसिल, मॉड बी से मॉड बी कैंसिल। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो कब होता है? जब क्या हो? 0 डिग्री हो। कोई किसी को बढ़ाओ आगे। ए बी एंड सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स। मतलब मॉड ए मॉड बी मॉड सी तीनों क्या है? 1। अब a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? -c। क्यों? क्योंकि मेरे को a डॉट बी जैसा कंपोनेंट चाहिए, तभी तो a और b के बीच का एंगल निकलेगा, और c नहीं चाहिए। अब इसको स्क्वायर कर दूंगा तो मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -c का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा? मॉड c का स्क्वायर। ये कितना होगा? 1। अब ये a मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a डॉट बी प्लस a डॉट बी। तो क्या होगा? मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। तो ये कितना होता है? 1 प्लस 1 प्लस 2 मॉड a मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा। सबको समझ में आया? इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा यहाँ से क्या निकल रहा है बच्चों?
-1/2, तो थीटा क्या निकल रहा है बच्चों? 2π/3। कोई इश्यू किसी को? बढ़ाऊं गाड़ी आगे? पक्का? इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स, मतलब मॉड ऑफ ए कितना दिया हुआ बच्चों, और मॉड ऑफ बी दोनों ही बराबर है और 1 के बराबर है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर होगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a.b। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये क्या हो गया बच्चों? 2 + 2, ये दोनों तो 1 है, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 + कॉस थीटा। अगर इसको मैं किस में कन्वर्ट करूं, हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों लोग? जोर से बोलो। 2 cos स्क्वायर θ/2। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 4 cos स्क्वायर θ/2। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? बोलिए। 2 cos θ/2 प्लस माइनस क्यों नहीं? तो cos थीटा तो नेगेटिव हो सकता था ना, तो प्लस माइनस तो आ सकता था, क्यों नहीं आया? नहीं नहीं, cos थीटा नहीं है यहाँ पे, cos θ/2 है। cos θ/2 होने के लिए θ/2 को सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिनिमम। समझ रहे हो? θ/2 को कहां से कहां तक होना चाहिए? 90 से लेके 180 के बीच में। तो थीटा कहां से कहां तक होगा? 180 से लेके 360 के बीच में। दिस इज अनपॉसिबल, इसलिए नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? अब ये सेकंड वाले में क्या कर लेना बच्चों? a - b का स्क्वायर कर देना। ओके, वहां पे 1 - cos थीटा आएगा, तो वो क्या होता है? 2 sin स्क्वायर θ/2। कर लेंगे आगे। तो क्या हुआ बच्चों? ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए। ये कितना दिया हुआ है? ए बोल दिए i + 3j + 7k। एक वेक्टर बी दिया हुआ है बच्चों, क्या? 7i - j + 8k। और हमसे बोला है a का प्रोजेक्शन ऑन बी, फाइंड दिस ऑन दिस। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b बोला है, तो क्या लिखते हैं? a.b अपॉन मॉड ऑफ b। सारी बात समझ में? अब a.b क्या होगा? दोनों के i को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 7। दोनों को j को मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा? -3। दोनों को k को मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? 56 अपॉन मॉड ऑफ b, इसका मैग्नीट्यूड √7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 56 + 4 60 बाई √49 + 150 + 64, तो 114। ठीक है, कोई इशू तो नहीं किसी को? क्या बोला है? इफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस, है ना, इस वेक्टर का इस पे, तो क्या करेंगे? इसको a बोल दिया अगर मैं, तो a.b अपॉन मॉड ऑफ b। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1/√30। इन दोनों का डॉट क्या मिलेगा? 2x, फिर +1, फिर +5। किसी को समझ में आई बात? आ गई? अपॉन मॉड ऑफ b क्या होगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√30। ये भी क्या √30 चाह रहा है, दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो 2x + 6 इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 5 -5, तो x इज इक्वल टू -5/2। कोई इशू किसी को? बढ़ो आगे। तो क्या लिखा हुआ है? a एक वेक्टर लिखा हुआ है बच्चों, xi प्लस x - 1 × j प्लस k। b एक वेक्टर दिया है बच्चों, x + 1 i प्लस j प्लस ak। अब मेक्स एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब a.b क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव।
ए डॉट बी क्या होगा, इन दोनों का डॉट करूँगा तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन, फिर प्लस एक्स माइनस वन, फिर प्लस ए ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स का, वो ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब उसका रूट्स नहीं होंगे, डी लेस देन जीरो होगा। डी क्या होता है, बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही आएगा बच्चों। तो फोर माइनस फोर इंटू ए माइनस वन लेस देन जीरो, तो फोर को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, वन माइनस ए प्लस वन लेस देन जीरो, तो टू माइनस ए लेस देन जीरो। तो ये लेस देन जीरो होना चाहिए, तो नेगेटिव कब होगा ब्रैकेट, सोचिए जब ए टू से बड़ा होगा। ए अगर टू से बड़ा है तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट नेगेटिव, कोई दिक्कत। अब ए को मान लिए क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ए डॉट आई क्या होता है बच्चा लोग आपके पास, एक्स। ए डॉट आई प्लस जे क्या होगा बच्चा लोग आपके पास, एक्स प्लस वाई। और ए डॉट आई प्लस जे प्लस के क्या होगा बच्चा लोग आप लोग पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कोई दिक्कत। अब तीनों बराबर है तो पहले दो को इक्वेट कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो एक्स एक्स कट गया मतलब वाई बराबर क्या है जीरो। पीछे दोनों को इक्वेट कर दो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये दोनों कट गया इधर, तो जेड बराबर भी क्या आ गया जीरो। तो वेक्टर मेरा ए बचा क्या बेचारा, एक्स आई, और क्या बचा। अब यूनिट वेक्टर चाहिए तो एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वन, तो ए क्या होगा वेक्टर, सिर्फ और सिर्फ आई प्लस माइनस आई, ठीक है चलेगा, प्लस माइनस आई, ये क्या होगा प्लस माइनस आई। कोई इशू दिखो, बढ़ाऊं गाड़ी आगे। गिवन क्या है, गिवन ये है कि a प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू फोर, और लीस्ट वैल्यू चाहिए मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो जैसे ही लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू ये सब पता चली, तो मैं सोचा है कि ए एम जी एन इक्वलिटी तो लग नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव तो बोला नहीं है, और कुछ पढ़े ही नहीं है ऐसा जिसमें ऐसा वेरिएबल वगैरह आए। तो हम लोग वेक्टर्स में अभी क्या इनइक्वलिटी पढ़े, यही वाला पढ़े कि कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू वन, याद है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए वन स्क्वायर बी वन ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर बी वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर बी थ्री स्क्वायर, यही था, याद कर रहे थे आप लोग, लेस देन इक्वल टू वन। यहीं पे कुछ करना पड़ेगा, तो ये चीज ऊपर आ जानी चाहिए, ये चीज कोई सी एक चीज नीचे होनी चाहिए। तो एक वेक्टर होगा बच्चों ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आए। ये बात समझ में आई, किसको किसको समझ ही नहीं आई। और दूसरा वेक्टर होगा बच्चों आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ताकि दोनों का डॉट क्या हो जाए ये, ताकि ये बन जाए ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा आई, आई मतलब वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। आगे बसन में बस सब चीज पुट कर दो। ऊपर क्या है फोर का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर कितना होगा पांच, पांच प्लस नौ 14 लेस देन इक्वल टू वन। तो 16 बाई 14 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कितना है 8 बाई 7। तो लीस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है 8 बाई 7। अरे बात समझ में, कैसा सोचा गया समझ में आया, बढ़े आगे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर ए, तो ए को बोल दिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, विच मेक्स एन एंगल पाई बाई फोर विथ जेड एक्सिस। तो ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन कॉस पाई बाई फोर क्या होगा ए डॉट
के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ के। तो कास पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2। ए डॉट के कितना होगा z। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर बोला है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के वो भी 1, तो z कितना निकला 1/√2। फिर अगला, ये एक यूनिट वेक्टर भी है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना निकला बच्चों 1/2। सबको क्लियर। फिर अगला, a प्लस आई प्लस जे इज ए यूनिट वेक्टर। a प्लस आई प्लस जे, तो a प्लस आई प्लस जे, तो ऐड करते समय तो आई आई कंपोनेंट होते हैं, जे जे कंपोनेंट होते हैं। तो क्या होगा x प्लस 1 आई y प्लस 1 जे प्लस जेड के, ये हो जाएगा a प्लस आई प्लस जे। अब ये भी 1 है, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मॉड 1 है यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह एक 1 और डाल देता हूँ, तो 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 कैंसिल, तो यहां से x प्लस वाई कितना निकल रहा है बच्चा लोग -1 निकल रहा है। x प्लस वाई कितना निकल रहा है -1। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 1/2। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं 2 तरीके। अब इसको स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या डाल दूंगा 1/2 प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। तो 2xy कितना निकलेगा 1/2, तो xy कितना निकलेगा 1/4। तो यार अब दो नंबर जिसको ऐड करने से 1/2 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से कितना है ऐड करने से -1 आए, मल्टीप्लाई करने से 1/2 आए। 1/2 आए कि 1/4 आए बच्चों 1/4 आए। तो x भी ले लो -1/2, y भी ले लो -1/2। सॉल्व भी कर सकते हो क्वाड्रेटिक बना के बच्चों, मैं नहीं करने वाला। y की जगह ये 1/4x इधर डाल दो तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। करना है वैसे ऐसे ही दिख रहा है, x भी 1/2 y भी 1/2। तो a वेक्टर क्या हो जाएगा i/2 माइनस j/2 प्लस 1/√2 k। ओके, कोई इशू नहीं, बड़े होंगे। ए बी एंड सी आर ऑफ सेम लेंथ। सेम लेंथ मतलब बच्चों मैग्नीट्यूड सेम है। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी। दे फॉर्म व्हेन टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म इक्वल एंगल। मतलब जो ए और बी के बीच का एंगल है वही ए और सी के बीच का एंगल है, वही बी और सी के बीच का एंगल है। इफ ए कितना दिया है आई प्लस जे, तो बच्चों मॉड ए कितना होगा बोलिए √2। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है बच्चों जे प्लस के, तो मॉड भी कितना होगा ये भी √2 होगा। तो सी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो मॉड ऑफ सी कितना होगा √x² प्लस y² प्लस z², और वो क्या होगा √2। तो पहली इक्वेशन निकल गई कि x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 2। फिर a और b के बीच का, a और c के बीच का जो एंगल है, मतलब a डॉट सी और a डॉट बी दोनों बराबर होगा, यही मतलब होगा। तो a डॉट बी कितना होगा 1, a डॉट बी कितना होगा 1, a डॉट सी कितना होगा x प्लस वाई, है ना x प्लस वाई कितना होगा 1। तो हर सूरत हाल में x प्लस वाई 1 होगा। फिर बी डॉट सी, अरे क्या दब गया, बी डॉट सी और बी डॉट ए भी क्या होगा बराबर होगा क्योंकि इक्वल एंगल है।
तो बी डॉट सी क्या होगा, वाई प्लस जेड, और बी डॉट ए कितना होगा, 1 होगा। कितना हो गया ये इक्वेशन 2। 3 इक्वेशन हो गई बच्चों अपने पास, सॉल्वेबल है। तो यहाँ से y कितना लिख सकता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन से 1 माइनस एक्स। यहाँ से z कितना लिख सकता हूँ, 1 माइनस वाई, और y क्या है 1 माइनस एक्स। तो z है क्या, z x के बराबर है। ठीक है, z किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अब सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई की जगह डाल देंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और z की जगह डाल दिए x बराबर 0। कौन सा है बराबर 0, नहीं बराबर 2, ये वाला इक्वेशन बराबर 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो क्या निकला बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। 3x कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x क्या होगा, 1 होगा, या x क्या होगा, -1/3 होगा। तो जो भी मेरा वेक्टर था c, वो xi था। तो जब i इसको 1 लूंगा तो क्या होगा, 1i। y क्या था, y क्या था 1 माइनस एक्स। तो ये अगर 1 लूंगा तो y कितना हो जाएगा, 0। 0j प्लस कितना के, x और वो दोनों बराबर है, प्लस के 1 के। और क्या लिख सकता हूं सी वेक्टर को, x क्या है -i/3, y क्या है 1 माइनस ये करो तो 1 माइनस 1/3, तो प्लस 1/3 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 4/3 प्लस 4/3j, और लास्ट क्या -1/3 के। ठीक है, कोई इशू किसी को, बढ़े आगे। a एंड b, a b c आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो मतलब a डॉट b, b डॉट c, a डॉट c, ये सब क्या है बच्चा लोग, 0। फिर मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ c, ये सब क्या है 1। d इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। तो d को मान लिए बच्चों क्या, xi प्लस yj प्लस zk। तो मॉड ऑफ d क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। ये भी एक यूनिट वेक्टर है विच मेक्स इक्वल एंगल। मतलब d डॉट ए, d डॉट ए, d डॉट ए क्या होगा बच्चों, मॉड ऑफ d, मॉड ऑफ ए, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, मॉड ऑफ d, मॉड ऑफ ए 1, तो कॉस थीटा आया d डॉट ए, है ना, d डॉट ए क्या आया, कॉस थीटा। तो वैसे d डॉट बी भी कॉस थीटा आएगा, और d डॉट सी भी क्या आएगा, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि एंगल सेम है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ d का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दो का पेयर, a डॉट b, a डॉट c, a डॉट d, b डॉट c, b डॉट d, c डॉट d। तो 6 पेयर बनने थे, बन गए। अब इन सब की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 2, a डॉट b 0, a डॉट c 0, b डॉट c 0, a डॉट d कितना होगा, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, कितना cos थीटा, 3 cos थीटा, है ना। cos थीटा पता चलेगा तभी हमको गेम पता चलेगा, है ना। ये देखो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स दिया है ए बी सी। तो अभी के लिए ए को ऐसा मान लें क्या, आई, बी को मान लेते हैं जे, और सी को मान लेते हैं के फॉर द टाइम बिंग, समझने के लिए।
3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, कोई भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो सकता है, सबको समझ में। तो डी डॉट ए मतलब आई वाला कंपोनेंट, मतलब एक्स बराबर क्या हो गया कॉस थीटा। डी डॉट बी मतलब वाई बराबर कॉस थीटा। डी डॉट सी मतलब जेड बराबर कॉस थीटा। अब तीनों को यहां डाल दो, कहां पे, यहां पे। तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से 3 कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकला 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकला बोलो, प्लस माइनस 1/√3। तो टोटल आंसर क्या आया बच्चों, और प्लस माइनस 2√3। तो इस चीज का ध्यान दीजिए, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर तो हमने ऐसा मान लिया और गेम खत्म कर दिया, एक पक्का। तो टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्सेस, ए पार्टिकल एक्टेड बाय ए कांस्टेंट फोर्स दिस। तो F1 कितना दिया हुआ है 4i प्लस जे माइनस 3k। F2 कितना दिया हुआ है 3i प्लस जे माइनस के। दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। कितना आएगा प्लस 2j। अब तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा उसके लिए बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। तो दिस माइनस दिस कितना बनेगा प्लस 4i प्लस 2j माइनस 2k। दिस माइनस दिस कर रहा हूं बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वर्क डन क्या होता है F डॉट एस बोलते थे डी बोलते थे, चलो डी लिखे हैं तो डी बोल दो, है ना। डी डिस्प्लेसमेंट यूज किया हो तो डी बोल दो, लेकिन वर्क और वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क पे वेक्टर का साइन नहीं लगेगा। इन दोनों का डॉट कितना होगा देखिए सोचिए, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4 8 जा 4 2 जा 8 माइनस 4 इंटू माइनस 2 8, कितना हुआ 40। क्या कोई दिया ही नहीं था यूनिट 40 यूनिट्स, ठीक है। एक वेक्टर क्या है ए, तो ए लिख दिया भैया हमने। ए क्या लिखा 4i प्लस 6j। एक वेक्टर बी है, वो क्या लिख दिया हमने 3j प्लस 4k। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ए अलोंग बी मतलब ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उससे तो मतलब प्रोजेक्शन पता चलेगा, मैग्नीट्यूड कितना है। फिर हमको क्या भी चाहिए डायरेक्शन भी चाहिए, तो इनटू यूनिट वेक्टर बी। ए डॉट बी कितना होगा बताइए 4 3 जा नहीं 4 3 जा 12, 6 4 जा 24 डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चों 5, ठीक है। तो कितना हुआ ये बाई 5 इंटू यूनिट वेक्टर बी। यूनिट वेक्टर बी कितना होगा 3i प्लस 4k 3j प्लस 4k बेन बाई मॉड क्या 5। हाँ ये दो जीरो होगा, तो ये a डॉट बी बच्चों 18 होगा, है ना। कुछ भी लिखवा देते हो बच्चों, कुछ भी करवा देते हो भूमि, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के तो क्या होगा बच्चों ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग, तो क्या लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू यूनिट वेक्टर बी। ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी से ए का प्रोजेक्शन पता चलता है बी से, और उसका कंपोनेंट निकालना है कि उसके अलोंग, तो उसके यूनिट वेक्टर से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो ए डॉट बी आई वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, जे वाला मल्टीप्लाई होगा 6 3 जा 18, के वाला कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। मॉड ऑफ बी कितना होगा 5, यूनिट वेक्टर कितना होगा बच्चों 3j प्लस 4k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 5, तो कितना निकला 18/25 3j प्लस 4k। कोई इशू बढ़ो आगे। मॉड ए
इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी होता क्या है? एक प्लस बी का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, यही होता है। तो ये कितना है 1, ये कितना है 1, ये भी कितना है 1, 2 ए डॉट बी। तो ये कितना 1 से 1 कैंसिल, तो ए डॉट बी कितना निकला -1/2 निकला। अब मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर -2 ए डॉट बी। तो ये कितना है 1 + 1 -2, ए डॉट बी की वैल्यू क्या है -1/2। तो ये दोनों कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टोटल कितना निकला? मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 3, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना निकला √3। ठीक है, मॉड पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव नंबर लिए। पढ़ो आगे पक्का। तो वही सी सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन ना, तो सी को क्या मानना है xi yj z। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। ए एक वेक्टर है -i + j + k। बी एक वेक्टर है 2i + 0j + k। सी एक वेक्टर है, उसको बोल दिए xi + yj + zk। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन दैट इट इज क्लोप्लेनर विथ ए एंड बी। मतलब ये तीनों का जब ऐसे लेंगे, पहले में x y z -1 1 1 2 0 1, ये क्या होगा 0। किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये पहला चीज। फिर दूसरी चीज क्या है, अच्छा इसको निकाल ही लेते हैं, अब लिख दिया हूं तो क्या निकलेगा? x के साथ क्या आ रहा है बच्चों 1 -0। फिर -y के साथ क्या आ रहा है बच्चों -1 -2। फिर z के साथ क्या आ रहा है बच्चों 0 -2 बराबर क्या होगा 0। तो पहली इक्वेशन क्या बनी x + 3y - 2z = 0। ठीक है, ओके। फिर दूसरी, इट इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब c और b परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या आएगा 2x + z बराबर 0। तो z बराबर क्या नहीं आया बच्चों -2x, इक्वेशन 2। और तीसरी a डॉट c बराबर 7, a डॉट c बराबर 7। तो a का c के साथ डॉट, तो क्या आएगा -x + y + z = 7, है ना। कोई इशू? z की जगह क्या डाल देते हैं बोलिए -2x = 7। तो कितना आया z की जगह -2x, तो y -3x = 7। ठीक है, तो अब ये पहली इक्वेशन में x की जगह x रहने दिए 3, y की जगह लिख देते हैं 7 + 3x, और z की जगह लिख देते हैं -2x बराबर 0। तो यहां से x निकल जाएगा, क्या निकलेगा बच्चों x 21 + 9x + 4x। 21 अलग था ना बस। = 0। टोटल कितना बना 21x, फिर से लिखवा दिए मेरे से आप लोग 21। ठीक है, कितना हुआ 21 + 14x बराबर 0। तो 14x = -21, तो x = -21/14। तो 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा, तो x कितना आया -3/2। तो z कितना आएगा 3। तो y कितना आएगा, y भी निकाल लीजिए, y कितना आया 5/2। बाकी लोग नहीं निकाल पाए, भूमि के अलावा कोई नहीं निकाल पाया, निकल गया। तो सी वेक्टर क्या होगा बोलिए, x की वैल्यू कितनी
ठीक, बढ़े आगे, कोई इशू किसी को? ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स, मॉड ऑफ ए दिया हुआ बच्चों 3, मॉड ऑफ बी दिया बच्चों 4, मॉड ऑफ सी दिया बच्चों 5। अब ए इज परपेंडिक ए प्लस बी डॉट सी बराबर कितना है 0। तो ये यहां से पता चला मेरे को ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी की वैल्यू कितनी होती है 0। कोई इशू? फिर बी ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या पता चला? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर 0। तीसरा सी प्लस ए इज परपेंडिकुलर टू डी, तो बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो सब चीज दो टाइम मिल रही है। ए डॉट सी एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, दो बार मिला। फिर बी डॉट सी भी दो बार, ए डॉट बी भी दो बार, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये सब की वैल्यू क्या आई 0। अब हमको क्या चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर करना पड़ता है बच्चों, यही तो कुदरत का नियम है, विधि का विधान है ना। तो क्या हो गया बच्चों? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, ये सब की वैल्यू तो 0 है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, टोटल कितना हो गया 50। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 50 है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा बच्चों? अंडर रूट 50। कोई दिक्कत? बढ़िया आगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बच्चों एक बार ऐसा लिख लो, ऐसा बना लेते हैं एक्सिस। एक को ना ओरिजिन ही मान लेते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेक्शन फॉर्मूला यूज हो सकता है, तो एक को ओरिजिन मानने से थोड़ा सा कंपैरेटिवली गेम इजी हो जाएगा। एक यहाँ पे ले लेते हैं C और यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे B, ठीक है। अब AB और BC बराबर है, ये हो गया AB और हो गया BC। इसको स्मॉल वेक्टर C बोल दिए, इसको स्मॉल वेक्टर B बोल दिए। ये दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में। AB मतलब मॉड ऑफ B बराबर कितना हो गया 8, ठीक है। और CB BC मतलब क्या होगा? मॉड ऑफ BC मतलब C माइनस B, ये भी कितना है 8। अरे बात समझ में? क्लैरिटीज। अब E डिवाइड्स AB इंटरनली इन रेशियो AB 1:3, तो E यहां कहीं होगा जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है 1:3। फाइंड द एंगल बिटवीन CE। अब बच्चों पहले CE वेक्टर पता करना है। कौन सा वेक्टर पता करना है? CE। बच्चों C से E जाने का कोई और रास्ता है? कहां से जाते हैं? ऐसे जाते हैं, तो क्या पड़ेगा? पहले माइनस C पड़ रहा है पहले, ये C वेक्टर है तो ये B वेक्टर है, तो यहां क्या पड़ रहा है? माइनस C प्लस B/4, तो ये क्या हो गया? CE वेक्टर। तो उसका मॉड क्या हो जाएगा बच्चा? उसका मॉड तो माइनस B प्लस C/4 इज इक्वल टू कितना दिया है? कुछ दिया ही नहीं ना, क्वेश्चन मार्क है ना। CA वेक्टर दिया हुआ है, CA वेक्टर दिया हुआ है, मॉड ऑफ CA कितना है 12, मतलब मॉड ऑफ C की वैल्यू 12 है। मॉड ऑफ B की वैल्यू कितनी है? बोलो 8। मॉड ऑफ B की वैल्यू है 8। यहां तक क्लियरिटी है सबको? तो बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, इसको यूज करके मैं निकाल सकता हूं B डॉट C। इसको निकाल सकता हूं क्या? B डॉट C, और वो शायद C और CA के बीच के एंगल में B डॉट C काम आ जाएगा मेरे, ठीक। कैसे पलटू? तो मॉड ऑफ BC इज इक्वल टू मॉड ऑफ C माइनस B इज इक्वल टू 8। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो यहाँ क्या मिलेगा? मॉड C का स्क्वायर प्लस
मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2b.c इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। मॉड सी कितना था 12, 12 का स्क्वायर 144। बी कितना था 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2b.c इज इक्वल टू 64। तो 64 से 64 कैंसिल, तो b.c कितना है बच्चा लोग 72। b.c आया 72। चलिए अब इधर देखते हैं, फोकस करते हैं कहां पे, एंगल बिटवीन CA एंड CE। तो बच्चों पहले CE का भी मॉड निकालना पड़ेगा, CE का भी क्या निकालना पड़ेगा मॉड, तभी तो CA और CB के बीच का एंगल निकलेगा। तो CB का C का मॉड, तो C का स्क्वायर कर दो, तो मॉड ऑफ C माइनस b/4 ना, कि माइनस C प्लस b/4 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा मॉड C का स्क्वायर प्लस मॉड B का स्क्वायर बाई 16 माइनस 2 C डॉट B डॉट डिवाइड बाई 4। ओके बताइए, मॉड C का स्क्वायर 144, B का स्क्वायर बाई 16 माइनस 2 B डॉट C बाई 4 कितना आ रहा है कैलकुलेट करने से बताइए। 16 4 जा 4 18 जा कितना हो रहा है टोटल बताओ। 144 प्लस 16 160 माइनस 36 160 माइनस 36 कितना हुआ भूमि 124। आप लोगों का क्या आया है ना, ठीक है कितना आया इसकी मैग्नीट्यूड 144। अब CE और CE के बीच का एंगल चाहिए, तो CE डॉट CA अपॉन मॉड CE मॉड CA, किसी को समझ में आया, इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है CE डॉट CE कितना था माइनस C प्लस b/4 डॉट CA कितना था C वेक्टर, CA तो C वेक्टर है ना, CA माइनस C होगा क्या, माइनस CA वेक्टर क्या होगा माइनस C, AC होगा C अपॉन C का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट 124। कैसे 112 बताओ ना, हाँ गलत लिखवा दिया मेरे से, यहाँ पे बच्चों काटे गलत हुआ आप लोग मैं मेरे तो गलत कटवा दिया आप लोग। 16 4 था, ये देखो ये जो 4 लिखा हो ना वो है आंसर, 16 थोड़ी ना है। तो कितना होगा ये 112, तो ये कितना हो जाएगा 112। और इस मॉड ऑफ CA कितना था 12 ना, रूट 12 की 12 ओवरऑल 12 था, बस 12 था। चलिए अब इन दोनों को डॉट करेंगे तो क्या आएगा मॉड ऑफ C का स्क्वायर माइनस B डॉट C बाई 4 अपॉन रूट 112 इंटू 12। ठीक, तो C का स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस B डॉट C कितना है 72 बाई 4 बाई 12 इंटू रूट 112 कितना आ रहा है टोटल बताइए। 144 कॉस थीटा कितना आया 144 माइनस 18 है ना डिवाइड बाई 12, और ये कितना होता है 16 इंटू 7, 16 7 जो होता है ना 112। तो ये कितना हुआ दोनों को माइनस करने से नहीं पता 126 4 के टेबल में जा रहा है नहीं 4 के टेबल में जा रहा है 2 से जा रहा है 263। अब ये 3 के टेबल में जा रहा है 4 और ये 21, तो ये हो गया बच्चों 21 बाई 8 रूट 7। अब रूट 7 उनके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों 21 रूट 7 डिवाइड बाई 8 इंटू 7, तो 7 कितने था 3 था, तो कितना आया 3 रूट 7 बाई 8।
कोई इश्यू किसी को? नहीं। समझ में आया कैसे प्रोसीड किए? क्या डाउट है तुमको? पूरा प्रोसेस समझ में आया कैसे प्रोसीड किए? एक को 0 माने और बिंदास सबका जो वेक्टर बोला है वो वेक्टर को निकालना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 27। अब सोचो इसके बारे में, ठीक है? इसके बारे में आपको सोचना है। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज आप बना सकते हैं किसका? सेनगेज का क्या फर्स्ट वाला डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर में कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1 आप बना सकते हैं। अब उसको अटेम्प्ट कीजिए, जो भी डाउट होगा पूछिए, ठीक?